हेलो एंड वेलकम। आज का ये वीडियो ना थोड़ा एक अलग तरीके से शूट होने वाला है और ये शायद परमानेंट भी होने वाला है। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। आज का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है। तुम बहुत सारे इंडियंस के दिल को एक्चुअल में छूने वाला, बिकॉज मैं तुम्हें कुछ ऐसी तुम्हारे अंदर की डीप रूटेड साइकोलॉजिकल चीज बताऊंगा जिससे तुम्हें एक्चुअल में छुटकारा पाना है। वो है दूसरों से अप्रूवल सीख करना। देखो, चाहे तुम्हें एजुकेशन सिस्टम ने कुछ ना सिखाया हो, बट एक चीज जरूर सिखाई है तुम्हें एजुकेशन सिस्टम और इस इंडियन सोसाइटी ने, कि दूसरों का अप्रूवल सीख करो, दूसरों के गुलाम बन जाओ। एंड द सेकंड थिंग इज एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करो। हालांकि ये दोनों चीजें सेम होती है। एंड ये तो नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को ना स्टडी किया, और जो ये चैनल पे नए हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं ह्यूमंस को प्रैक्टिकली स्टडी करता हूं। मैं ह्यूमंस के बिहेवियरल पैटर्न्स, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, उनके सबकॉन्शियस कॉन्शियस एक्शंस, इन सारी तीनों चीजों को, चारों चीजों को स्टडी करता हूं ऑन ग्राउंड रियलिटी। लाइक ऑन ग्राउंड मैं एक ह्यूमन को ऑब्जर्व करूंगा एंड उससे ना मेरे को उनके दिमाग में इंसाइट मिल जाता है, और उससे मेरे को वन ऑन वन में मैं ये सारी चीजें यूज करता हूं। लाइक वन ऑन वन कोचिंग कॉल है मेरा। मैं एक फ्रंटलाइन कम्युनिटी चलाता हूं जहां पे मैस्कुलिन मर्द आके खुद की लाइफ को बेटर करते हैं। आज शायद से या टुडे इज fourth day, if I'm not wrong, yeah, today is the fourth day of frontline community. So yeah, and तुम्हें एजुकेशन सिस्टम ने भले ही कुछ स्किल्स वगैरह सिखाने हैं, बट ये जरूर सिखाया कि ऑर्डर्स को ब्लाइंडली ओबे कैसे करना है, ऑर्डर्स को ब्लाइंडली एक्शन में फॉलो कैसे करना है। और इससे ना तुम्हारे अंदर एक ऐसा लूप तैयार होता है कि तुम दूसरों का बस वैलिडेशन लेने लगते हो। अगर टीचर ने तुम्हें अच्छा बोला तो तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। अगर टीचर ने तुम्हें कुछ खराब बोला कि यार आज का तुमने काम ना बहुत गंदा किया, ये किया, इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग अ फीडबैक माइंडसेट कि क्या गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, इंस्टेड ऑफ दैट तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट तुम टीचर्स का ब्लाइंडली ऑर्डर्स फॉलो करने लगते हो। इंडिया में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इंडियंस की स्पेशली इसीलिए बात करूं बिकॉज मैं बाहर वाले देशों में गया नहीं हूं, और मैं अपने इंडिया को यहाँ पे जितना तक मैंने सारी चीजें देखी उतना तक मैं सुधारने की कोशिश करूं। इंडिया में मैंने एक चीज देखा है, ब्लाइंडली ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है, ब्लाइंडली लोगों का अप्रूवल सीख किया जाता है। अथॉरिटीज पे लोग ब्लाइंडली ही फॉलो कर देते कि भाई लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी आ गई तुम्हारे पास कि अकाउंटेबिलिटी ही दे देंगे कि भाई ले लो मेरी अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी मेरे से कुछ भी काम करवा लो, and all that kind of stuff. If you want to be that kind of guy, just don't come to this channel. But if you actually want to improve and literally improve your life, you are welcome to the channel, because यहाँ पे मैं मेरी एक्सपीरियंसेस तुम्हें बताऊंगा। मैं ह्यूमंस को स्टडी करता हूँ किस हिसाब से, मेरे खुद की गलतियों से, एंड बहुत सारी चीजें जिससे तुम्हें एक्चुअल में बहुत साइकोलॉजिकल इंसाइट्स मिलेंगे। सो इससे पता है, ये पर्टिकुलर जो एक्सटर्नल वैलिडेशन होता है, तुमने बहुत सारे लोगों को देखा रहेगा, ब्लाइंडली लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करते हैं, ब्लाइंडली एक्सटर्नल अप्रूवल सीख करते हैं। टीचर्स का अप्रूवल सीख करेंगे, प्रोफेसर्स का अप्रूवल सीख करेंगे, प्रोफेसर के कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो चमचे बने फिरेंगे, प्रिंसिपल्स का कुछ अप्रूवल सीख करेंगे, कुछ तो स्कूल से ही चालू होते, स्कूल से ही टीचर का चमचा बनेंगे, ये करेंगे, टीचर्स को सारी बात बताएंगे, ये वो, एंड दे आर गोइंग टू बी अ गुड एम्प्लॉय, बट दे आर नॉट actually going to live their best life. You know, the best life a man can live is by using his own brain and living up to his expectations. That is what it is. You know, the experience in itself it matters a lot for me. You know, and to be very much honest, मैं एक particular rigid part से ना थक गया हूँ अभी के टाइम पे। रिजिड पार्ट में देखता हूँ, आई एम नॉट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर पाथ। यू नो, स्कूल जाओ फिर कॉलेज जाओ फिर डिग्री लो फिर जॉब करो फिर ये लोन्स लो। क्योंकि तुम्हारे बैंक में इतना पैसा नहीं पड़ा कि तुम घर खरीदो या गाड़ी लो, तुम लोन लोगे, उसको ईएमआई में ये कन्वर्ट करोगे, बहुत सारी चीजें करोगे, एंड देन फिर तुम्हारा बेटा या बेटी होगा, तुम उसको भी वही चीज करने के लिए फोर्स करोगे, और उसको तुम फोर्स करोगे कि भाई तू मेरे को रिटायर करवा दे, अभी तू काम कर, अभी वही फिर तुम्हारा लूप शुरू होगा। एंड टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, आई एम नॉट हियर, मैं यहाँ पे किसी के ऑर्डर सुनने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहाँ पे अपना काम करने के लिए आया हूं। टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे खुद की कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करने के लिए आया। मैं यहाँ पे अपने कॉन्शियसनेस से इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए आया। दैट इज व्हाट माय मेंटल मॉडल इज फ्रॉम द डे वन, दैट इज व्हाट माय मेंटल मॉडल इज फ्रॉम बिगिनिंग। मेरे को हमेशा से बहुत ज्यादा अजीब लगता था जब मैं इस सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम में रहता था, जहां पे मैं हमेशा यही क्वेश्चन करता कि रट्टा क्यों मारना है मेरे को। टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, रट्टा क्यों मारना है। एंड मोस्टली लोगों का यही आंसर रहता था। मैं उनको पूछता था, उनका यही आंसर रहता था कि रट्टा मार, तेरे को फिर अच्छा जॉब मिलेगा। जॉब क्यों चाहिए यार? पैसे कमाने। तो मैं यही बोलता कि मैं डायरेक्ट पैसे कमाने ना लग जाऊं कि भाई पैसे कैसे कमाते हैं ये मैं देख लूं, बहुत सारी चीजें। एंड देन मेरे को पता चला कि यार तुम्हें स्किल्स लगेंगी, ये सारी चीजें लगेंगी, एंड दैट इज हाउ आई एक्चुअली इवॉल्व। दैट इज हाउ मैंने खुद को एक्शन में बिल्ड किया, एंड दैट इज हाउ मैंने मेंटल मॉडल खुद को एक्शन में बिल्ड किया। एंड टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक टेकिंग ऑर्डर्स। एंड तुम मोस्टली लोगों को देखते हो ब्लाइंडली ऑर्डर्स लेते हैं, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, एंड इट मेक्स यू माइंडलेस। ब्लाइंडली ऑर्डर्स लेना दूसरों से
अपनी अकाउंटेबिलिटी को ऐसे ही छोड़ देना, इट इज जस्ट लाइक बिकमिंग माइंडलेस. You are actually inviting a disaster in your life. You are actually inviting a disaster in your life. You're not taking accountability of your life. You're not being conscious of your life. You're not living your life awarenessly. मेरी एक लाइन हमेशा याद में रखना. Either you dominate your own life with your sheer awareness, or you become the victim of your own weaknesses. That is what you will become if you will not dominate your life, if you will not take your own accountability, hold yourself responsible, and just do the work that is needed to be done. You know, this is exactly, and stop seeking validation from other people. मैं एक टाइम पे मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ जो मेरे साथ स्कूल में हुई थी. स्कूल में जैसे बहुत सारे, मैं स्कूल में 8वीं में लगभग फेमस हो गया था बिकॉज मैंने बीट बॉक्सिंग करना शुरू की थी. एंड उस टाइम पे ना मेरे टीचर्स को मैं क्लास में जो बीट बॉक्सिंग करता था वो पसंद नहीं आती थी कि ये बंदा क्या कर रहा है दिन भर बस बैठ के वो बीटी के बजा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर रहा है. मेरी टीचर ने इतना हद तक में आगे कर लिया था वो कि क्लास की मॉनिटर्स को वो नोटिफाई करते थे कि अगर ये बंदा अभी बीट बॉक्सिंग करेगा तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं. एंड मी बीइंग मी, मैंने कभी किसी की सुनी नहीं, मैं बीट बॉक्सिंग अपनी चालू ही रखा. मैम ने आई तो थोड़ा डांट दिया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. मैंने इतना ज्यादा वो नहीं किया. बट जब भी 8वें स्टैंडर्ड में मेरे को परफॉर्म करने का एक मौका मिला, मेरी एक बार मेरे दोस्त ने बोला कि आ जाओ ऊपर भाई, तू बीट बॉक्सिंग करता है, आ जा, अब सारे बीट बॉक्सिंग करेंगे. एंड वहां पे कुछ 2-3 लोग थे. एंड माइंड मी, विदाउट एरोगेंस और विदाउट ignorance and all that kind of stuff, without any ego, मैंने स्टेज को ऐसा फोड़ा कि स्टेज पे बस मेरा ही नाम गूंज रहा था. लाइक सामने वाले रो में जो लड़कियां बैठी थी, लड़के बैठे थे, ये सारे जो लोग बैठे थे, वो सारे यही चिल्ला रहे थे कि आयुष एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. एंड आई वाज आल्सो हाइपिंग माई सेल्फ, और मैंने और तगड़ी तरीके से स्टेज को तोड़ा. एंड उसके बाद, उसके नेक्स्ट दिन बाद मेरे को हमेशा लोग बोलते थे कि यार ये बीट बॉक्सर है यार, ये हमारे क्लास का अच्छा बीट बॉक्सर है. एंड वो जो टीचर थी ना पर्टिकुलरली, जिसने बहुत ज्यादा मेरे पे ऊपर वो हार्ड वाली चीज की थी कि मॉनिटर्स को अपॉइंट करना कि ये बीट बॉक्सिंग करता है कि नहीं, वो टीचर आफ्टर माय परफॉर्मेंस मेरे को उसने नीचे बुलाया टीचर्स ने. एंड उसने बाकी सारे टीचर्स से मिलाना शुरू कर दिया कि ये देखो, ये हमारे क्लास का बच्चा है, ये बहुत अच्छा बीट बॉक्सिंग करता है. आई वाज जस्ट लाफिंग इन माय माइंड. आई वाज लाइक कि अगर मैं इसका ऑर्डर्स ब्लाइंडली फॉलो करता, इसके अप्रूवल के पीछे भागता, तो क्या मेरे को ये दिन देखने मिलता? नहीं, राइट? एंड this is the beautiful thing about life. You know, either you use your own brain and live up to your own awareness, or you fulfill somebody else's dream and they take away your awareness. That is it. I said it. It is a very deep psychological thing. तुम्हें ये चीज एक्चुअल में समझनी चाहिए कि अगर मैं वो टाइम पे गिव अप कर देते, कि टीचर्स ने मेरे को बहुत आके वार्निंग दी, उन्होंने ऐसा नहीं कि भाई छोड़ दिया, आके वार्निंग दी कि नहीं तू बीट बॉक्सिंग नहीं करेगा. एंड जस्ट मी बीइंग मी, तुम्हें पता म्यूजिशियंस है हम, कहीं भी, मेरे पास गिटार भी, अभी मैं गिटार बजाने कभी भी हवे में गिटार बजाता हूँ मैं, बस कॉर्ड्स वगैरह प्ले करता हूँ, जो भी है, जी है, एफ है, एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ. बीट बॉक्सिंग हम कहीं भी शुरू करते हैं, अगर हमें बहुत एको वाला ये मिला, एक एको वाला रूम मिला, वहां पे बहुत अच्छे से प्ले होता है, हाई हैट वगैरह, बहुत सारी चीजें. एंड अगर उस टाइम पे मैं टीचर्स की बात बहुत ज्यादा सीरियसली लेता था, क्या मैं उस टाइम पे स्कूल में फेमस होता था? क्या वो सामने वाले रूम में जो लड़के लड़कियां दोनों बैठ के जो चिल्ला रहे थे कि आयुष एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ, एंड उस टाइम पे मैंने स्टेज को फोड़ा था, और उस टाइम पे मेरा पहला एक्सपीरियंस था स्टेज पे, तो आई वॉज नर्वस. मैं थोड़ा बहुत घबराया हुआ भी था, बिकॉज मैं ऐसे लोगों के बीच में कभी इतना आता नहीं था. मैं नर्वस भी था उस टाइम पे, बट मैंने उस टाइम पे स्टेज को भी फोड़ा बिकॉज लोगों ने इतना ज्यादा हाइप किया. जस्ट इमेजिन अगर मैं टीचर्स की बात ना ब्लाइंडली फॉलो करता कि नहीं करना, टीचर्स ने बोला, अथॉरिटी ने बोला नहीं करना, तुम्हें क्या लगता है क्या होता? फिर कुछ नहीं, मैं वैसी नॉर्मल सी लाइफ जीता, कोई बीट बॉक्सिंग का वो नहीं, कोई ये नहीं, कोई एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ. मैंने 8वीं में किया, 10वीं में किया, बहुत सारी जगहों पे किया मैंने बीट बॉक्सिंग. दैट इज हु आई एम. एंड अभी मैं चैनल खोल के बैठा हूं जहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज मैं अंदर से ह्यूमंस के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं. एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू बी. आई वांट यू टू पिक योर ओन पाथ, टू वॉक ऑन योर ओन पाथ, टू यूज योर ओन ब्रेन. एंड इसमें ना लोग मोस्टली डरते फेलियर से. मेरे को फेलियर से डर नहीं लगता, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट. आई डोंट नो, इट माइट बी जस्ट बिकॉज आई एम यंग, आई एम जस्ट 21. It just might be that. It just might be कि मेरा एज वैसा है, मैं 21 साल का हूँ और मैं इतना ज्यादा डरता हूँ, ये नहीं वो नहीं. It just might be because of my age. मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा है. I don't give a shit about what people think, because उनका दिमाग, मेरा दिमाग. उनके दिमाग में जो परसेप्शन है वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. मेरे दिमाग में जो उनके बारे में परसेप्शन है वो नहीं कंट्रोल कर सकते. ये मैं बहुत पहले ही, मैंने बचपन से जान लिया था. And as a result, I was like, I'm not walking according to you. And this is how I'm right now.
एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू बी. आई वांट यू टू वॉक ऑन योर ओन पाथ. फेलियर्स आएंगे, तुम 100 बार गिरोगे, बट ये मैटर करता तुम 101वें बार उठते हो कि नहीं. आखिर में लाइफ में ये मैटर नहीं करता कि भाई तुमने लोन पे गाड़ी ले ली, ये ले ली, वो ले ली, एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ जो ये सो कॉल्ड मीडियोकर जो है ना, तुम्हारे माइंडलेस ओबीडियंट रोबोट 9 to 5 करने वाले, फिर बाद में लोन पे गाड़ियां ले लेते 20-20 साल के लिए, 5-5, 6-6 साल के लिए, वहां पे खुद को टाई अप कर देते. ऐसी सारी चीजें, ऐसा मेरा माइंडसेट है ही नहीं कभी. टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, द पीपल आई हैव लुक अप टू, द पीपल हु आर माई इंस्पिरेशंस, उनका ऐसा माइंडसेट नहीं था, मेरा ऐसा माइंडसेट नहीं है. I want to live what I want from you is to make a promise. Now it's 23 December, which is Tuesday. आज ये वीडियो अपलोड होने वाला है. I want you to make a promise. Live your own life. Have a goal. Have a purpose. पैसे अच्छे से बनाओ. जैसे मैं भी स्टार्टिंग के फेज में हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट आई एम मेकिंग श्योर कि मैं पैसे बना रहा हूँ कुछ हद तक. पैसे बनाओ. फेलियर्स तुम्हारी लाइफ में आएंगे. देयर इज नो विंस विदाउट फेलियर्स. बड़े बड़े बिजनेसमैन को तुम देखते हो, वो तुमसे ज्यादा फेल हो चुके हैं. जो एक्सपीरियंस बंदा है ना, जो 9 to 5 कर रहा है, जिसकी हायर पेइंग सैलरी है, उससे ज्यादा फेल हो चुके हैं. जस्ट इमेजिन, उससे ज्यादा फेल हो चुके हैं. लाइफ में सेफ फंड्स होना अच्छी बात है, सेफ प्लेसेस होना अच्छी बात है, बट सेफली लाइफ में खेलना ये मेरा गेम नहीं है लाइफ में. टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, या तो आर या तो पार, या तो अंदर ही रहूं मैं, या तो बाहर निकल के फोड़ू मैं. एंड मैं हमेशा हमेशा फोड़ने वाला ही बंदा था. 8वीं में गया स्टेज पे, पहला टाइम था, नर्वस था, फिर भी फक इट, मैंने फोड़ दिया वहां पे बाद में मैं फेमस हो गया. दिस इज हाउ यू टेक द रिस्क एंड यू गेट द रिवॉर्ड. समटाइम्स यू डोंट गेट द रिवॉर्ड, यू फेल, बट बाय फेलिंग यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर मिस्टेक. बहुत सारे लोग ना अपने अंदर ये मिस्टेक एक पर्टिकुलरली कर देते, दैट इज टीचर्स उनको डांटते हैं, या वो किसी एग्जाम में फेल हो जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए. तो टीचर्स उनको डांटते हैं, वो किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, वो इस बारे में सोचेंगे कि भाई वो टीचर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, या मम्मी पापा मेरे को क्या डांटेंगे, या मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. भाई तू फेल हो गया अगर, तो तू वो फेलियर के बारे में सोच, तू कहां पे गलत हुआ है. मैंने बहुत सारे लोगों के साथ यही देखा, मैंने मेरे पास वो पैटर्न रिकॉग्निशन है, मैं पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता हूं. मैंने हमेशा यही देखा कि भाई लोग फेलियर से इसलिए डरते हैं ताकि वो अथॉरिटी में है लोग, वो पिस ऑफ ना हो, या वो पिस ऑफ हो तो हम क्या करेंगे, अरे उनका क्या करेंगे, वो छोड़ दो. तुम खुद के इस पे ध्यान दो, खुद के स्किल शार्पन करो. 100 बार तुम फेल हो जाओगे. मैं भी 100 बार फेल हुआ था, बहुत बार. मैंने भी ऐसी जगहों पे बीट बॉक्सिंग ट्राई की जहां पे कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था. एंड दिस इज द थिंग. मैंने भी ये यूट्यूब चैनल मैंने ऐसे इसमें खोला है ना, जहां पे 1-2 व्यूज थे, मैं तभी भी अपलोड कर रहा था अपनी वीडियोस, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ट्राइंग. when you're not afraid of trying, guess what happens? You win anyways, because you don't actually care about the outcome. When I don't care about the outcome, I win. Because मैं वो rigid सा एक mindset धर के नहीं बैठता कि नहीं यार ये करना है, ये करना है, ये करना है. I'm like no. रिस्क लूंगा, मैं लूंगा. मैं आर या तो पार. जाऊंगा तो फोड़ के आऊंगा मैं. अगर हारूंगा तो सीख के आऊंगा वहां से कुछ ना कुछ. ऐसा नहीं कि भाई पापा मेरे बारे में क्या कहेंगे, मम्मी मेरे बारे में क्या कहेंगी, ये सारी चीजें मैं दिमाग में ही नहीं रखता. मैं वो देखता हूँ कि मैंने गलती कहाँ पे की, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं एक गलती ना करूं. सो ये अपना मेंटल मॉडल बना के रखो. गुड बाय एंड जय हिंद.